अनुसार पटना के बाबू सभागार में दिनकर शोध संस्थान द्वारा दिनकर के ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने विचार रखे। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्या कहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई शुरू हुई। दिनकर जी की वो कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है का उद्घोष सरकार के खिलाफ विद्रोह का संकल्प था, जो बाद में सिंहासन खाली करो की जनता आती है ये संपूर्ण देशवासियों की सामूहिक शब्दावली बन गई। सर्दियों की ठंडी गुछी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन खिलाती है, दोहरा समय के रथ का घरघरार सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस उद्घोष ने देश को एक नई दिशा देने का काम किया था। ओजस्वी राष्ट्रभक्ति और करुणा की भावना से ओतप्रोत सरस्वती के ब्रह्मपुत्र भगवान सिंह दिनकर का साहित्य के प्रति भी योगदान अतुलनीय है। साहित्य सेवा के लिए दिनकर जी को पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला एवं हिंदी साहित्य अकादमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उनको अलंकृत किया गया। खास करके सैनिकों के लिए भी उनकी कुछ कविताएं बहुत हम सब लोग को प्रेरित करती हैं। जला अस्थिया बारी बारी, छिटकाई गिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल जय बोल जय बोल। ये सेना के सैनिकों को प्रेरणा देने का काम है। मित्रों, एक बात है, जवाहरलाल नेहरू जी एक कवि सम्मेलन में दिल्ली गए और उस कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब वो जा रहे थे तो चलते हुए सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए, और जब वो लड़खड़ाए थे तो उस समय दिनकर जी ने उनके हाथ को पकड़ा था और पकड़ कर उन्हें संभाला था। नेहरू जी ने उन्हें धन्यवाद कहा था, तो इस पर दिनकर जी ने नेहरू जी को कहा था, नेहरू जी जब जब सत्ता लड़खड़ाती है तो सदैव साहित्य ही उसे संभालती है। दिनकर जी ने कहा था और निश्चित रूप से आज वो सत्य दिखाई कहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, छल नहीं धीरज होते, युवाओं को आज धीरज रखना है और देश को आगे बढ़ाने। मौका है दिनकर शोध संस्थान की ओर से आयोजित व्याख्यान माला का, लेकिन यहाँ भी जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोलने के लिए बोल रहे थे तो उनके भाषण में दिनकर प्रेकम और अपने सरकार की उपलब्धि, यहाँ भी राजनीति और चुनाव के मद्देनजर अपना भाषण उनका पूरा तरह चुनावी रहा। बिहार में एक भी ढंग का यूनिवर्सिटी नहीं है, छात्रों को पलायन रोजगार के साथ साथ शिक्षा के लिए भी पलायन करना होता है, लेकिन वो घोषणा करते हैं कि बेगूसराय में एक दिनकर के नाम पे यूनिवर्सिटी होगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी है उसका क्या हाल है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यहाँ पे जिस तरह की डिग्री छात्रों को मिल रही है, छात्र पढ़ने के लिए भी पलायन कर रहे हैं, और वहीं वो सम्राट चौधरी अपने सरकार की उपलब्धि बताते हुए वो सड़क, एयरपोर्ट सभी अपना उपलब्धि गिना रहे हैं, और वो नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने में, नरेंद्र मोदी की उपलब्धि गिनाने में कहीं से भी चूक नहीं रहे हैं। तो ये चुनावी साल है बिहार में, और कार्यक्रम कोई भी हो, लेकिन यदि वहाँ पे सरकार के बीजेपी के नेता मंत्री शामिल हो तो इन मौकों को वो चुनावी उपलब्धि में अपना सरकार की उपलब्धि बताने में नहीं सकते हैं। कि जिस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया और भारत के राष्ट्र कवि बनकर एक बिहारी दिखा, उसका नाम रामधारी सिंह दिनकर है। और हम लोगों को गौरव है, आजादी के पहले जिन लोगों ने जन्म लेकर इस बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया और जिस तरह के साहित्य के बल पर 1952 से लेकर 1964 तक राज्यसभा के सदस्य के तौर पर काम किया, भागलपुर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में उप कुलपति के तौर पर काम किया और राष्ट्रीय भाषा के तौर पर राष्ट्र में सेवा देने का काम किया था। ये हमारे लिए गौरव
इस समृद्ध भारत का, क्योंकि ये बिहार मगध है और इसी मगध ने इस देश को स्वर्णिम काल देने का काम इसी बिहार के लोगों ने किया था। और मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में स्वर्णिम काल बना भारत, तो हम सोने की चिड़िया बनाते थे साथियों, और सोने की चिड़िया जो बना तो कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, उसने इस भारत को लूटने का 2014 में आए और इस भारत की कल्पना किया साथियों, एक समृद्ध भारत की कल्पना किया। और अब मोदी जी ने कहा है मेक इन इंडिया के तहत सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सके। और स्वाभाविक है, ये साहस का दिन है। हम पुण्यतिथि के तौर पर रामधारी सिंह दिनकर जी के पुण्यतिथि के तौर पर मनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके विचारधारा को याद रखना पड़ेगा। इस भारत को श्रेष्ठ बनाना है तो इस बिहार को भी श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। और याद कीजिए, जब 2024 में आपने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो दुनिया में साहित्य को स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतिहास के पन्ने में था, उसको सर जमीन पर उतारने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने किया। 19 जून 2024 को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, और जो नालंदा का इतिहास था, 90 लाख किताबें जला दी गई थी, उस गौरवशाली इतिहास को लौटाने आए। और उसी दिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा आज तो नालंदा स्थापित हो गया, अब आगे की तैयारी करो, विक्रमशिला बाकी है, अगले 1 साल में उसको भी स्थापित करना है। और हम लोग बेगूसराय गए थे साथियों, ये हमारा कमिटमेंट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से जरूर बात करके बेगूसराय में हम लोगों के पूर्वज रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी स्थापित जरूर कराने का काम किया। और स्वाभाविक है, जो हमारे लिए स्कॉलर है, जिसने इस भारत की संस्कृति में अपना साहित्यिक योगदान देने का काम किया है, उनके नाम पर यदि यूनिवर्सिटी नहीं होगा तो किनके नाम पर? तो जरूर मुख्यमंत्री जी से बात करके, प्रधानमंत्री जी से हम लोग इसको स्थापित करने का काम करें। लेकिन साथियों, ये बजट चल रहा था, हम लोगों ने देखा बिहार के बच्चे हमारे पढ़ने के लिए पटना आते हैं, बेगूसराय से पटना आते हैं, भागलपुर जाते हैं, दरभंगा जाते हैं। और हम लोग देखते थे कि हमारा डिग्री कॉलेज बहुत बिहार में कम था, इसलिए हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया कि बिहार के बच्चों को बाहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके प्रखंड में ही 350 डिग्री कॉलेज खोलने का काम भी सरकार करेगी। और छात्रवृत्ति भी कई वर्षों से 2006-7 से हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति देने का काम तो सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा था, लेकिन बहुत कम राशि थी। हम लोगों ने तय किया कि आगे के दिनों में इस बजट में 1 अप्रैल से हम लोगों ने तय किया है कि जो बिहार के बच्चे हैं, चाहे वो दलित वर्ग के हो, अति पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी वर्ग के हो, स्वर्ण गरीब हो, ओबीसी हो, सबका छात्रवृत्ति दुगना करने का काम हम लोगों ने तय किया है। इसलिए ये बिहार बढ़ना चाहिए और बिहार में रोजगार भी बढ़ना चाहिए। और 4 तरह के रास्ते हैं साथियों, जिसके रास्ते हम रास्ते बनाने का काम कर सकते हैं। रेलवे के रास्ते तो हमारे यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लेकिन 3 रास्ते हमारे फंसे हुए थे, रोडवेज फंसे हुए थे। तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 एक्सप्रेस वे बिहार को देने का काम किया है।
आने वाले हैं। अभी पूरे 10 साल में 30 लाख लोग पटना एयरपोर्ट से उतरने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही अगले 15 दिनों में प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो 30 लाख जो जाने वाले लोग हैं वो 1 करोड़ लोग इस पूरे एयरपोर्ट का उपयोग कर पाएंगे। राजगीर का इलाका हो, चाहे वो भागलपुर का इलाका हो या रक्सौल का इलाका हो, हमारा समृद्धि दुनिया का मार्केट कैसे मिलेगा? दुनिया में जो हम रहते हैं वो कैसे हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे? एयर ट्रैफिक इसको जोड़ने का काम करेगा। 7 छोटे छोटे एयरपोर्ट को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो पूर्णिया एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर बनाएंगे, सहरसा, बीरपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और हमारा वाल्मीकि नगर का इलाका है, मुंगेर का इलाका है, इन तमाम जगहों को एयर ट्रैफिक से जोड़ने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और हमारे नौजवान याद करते हैं, हम सिर्फ याद करना चाहते हैं साथियों, 2005 तक बिहार में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, मतलब 1 लाख लोगों को भी नहीं मिला। नीतीश कुमार जी 2005 में आए साथियों, 2005 से लेकर 2020 तक 7,40,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने कैबिनेट की बैठक किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। उस दिन एक दिन में 28,000 वैकेंसी निकालने का काम किया और आपको स्वस्थ करते हैं 2025 का चुनाव आने वाला है और 7 निश्चित पार्टी में हम लोगों ने तय किया है, पहले किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की सरकार ने तय किया है 12 लाख सरकारी नौकरी देकर ही आपसे वोट मांगने आएंगे। और साथियों 38 लाख रोजगार दुनिया में किसी राज्य में आप चले जाओ, किसी राज्य में बड़ा से बड़ा राज्य हो, 12 लाख सरकारी नौकरी किसी राज्य में नहीं हो। ये बिहार है जिस राज्य में 12 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया गया। ये साथियों ये बिहार है, ये भारत को श्रेष्ठ बनाना है। और दुनिया में एक साथी कह रहे हैं कि 2 मिसाइल नीति क्यों नहीं लाता। मैं बताना चाहता हूँ बिहार के बच्चे आज यदि बिहार में 6.3% लोग बाहर के लोग बच्चे नौकरी करते हैं आपके यहाँ, लेकिन बिहार के लगभग 17% लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। साथियों हम अपने लोगों की चिंता करना चाहते हैं, हम बिहारी की चिंता करना चाहते हैं। हम बिहार के लोग दुनिया के लिए मजदूर भी हैं। और आप साथियों याद कीजिए, कोटा जाते हो, कोटा में पढ़ने वाला बच्चा कौन है? बिहारी। पढ़ाने वाला बच्चा कौन है? वो शिक्षक भी है बिहारी। इसका मतलब है कि हम पूरे दुनिया में फैले हैं, हम मजदूर भी हैं और क्वालिटी के तौर पर सबसे ज्यादा IAS और IPS कौन होता है? सबसे ज्यादा बिहारी होता है। इसलिए साथियों हम यही चाहते हैं कि बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार को आर्थिक रूप से विकास के लिए जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने सपना देखा है, ये भारत बिहार के नाम से जाना जाए और बिहार समृद्ध बने, उनको याद करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। मौका कोई भी हो, चाहे वो दिनकर पे व्याख्यान का हो, लेकिन जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भाषण दे रहे हो तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि एक विवेकानंद जिनका नाम नरेंद्र था, उन्होंने कहा था 21वीं सदी भारत का होगा, वही दूसरे नरेंद्र मोदी उस 21वीं सदी में भारत को महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब मामला कोई हो, लेकिन सत्ता का गुणगान करना है। एक नए बिहार निर्माण के लिए आगे बढ़ना है। विवेकानंद की एक
भविष्यवाणी को कहकर मैं अपनी बात में बयान दूंगा। विवेकानंद जी से विदेश में किसी ने पूछा था, एक विदेशी ने, आप तो उस देश के सन्यासी हो जो भूखा है, जो नंगा है, जो अशिक्षित है, जो बेघर है, जो बेबस। विवेकानंद जी ने कहा था, मैं किसी सदी का भारत देख रहा हूं, मैं किसी सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में भारत मां की कोई भी संतान न भूखा है, न नंगा है, न बेघर है, न बेबस है, न अशिक्षित है। भाई बहनों, विवेकानंद की भविष्यवाणी को जो किसी सदी के लिए उन्होंने किया था और आगे किसी सदी है, विवेकानंद की भविष्यवाणी को दूसरा इस भारत के विवेकानंद, वर्तमान के विवेकानंद, यानी आप ऐसे समझे कि विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था, तो आज भारत के प्रधानमंत्री या दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम नरेंद्र है। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, दूसरा नरेंद्र भविष्यवाणी को पूरा कर रहे। 2047 में विकसित भारत बनेगा, नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनेगा, और वो भारत जिसमें प्रति व्यक्ति आज दुनिया में सबसे ज्यादा भारत का होगा, और भारत मां हमारी विश्व को बनेगी। चलिए करके राष्ट्र बात को लेकर उनके वीर रस की कविताओं को पढ़कर चलिए, और एक बार भारत मां की जय हो गई हो। सुनिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा क्या कहते हैं। एक बार खड़े होकर के उनके प्रति सम्मान के भाव को बंती लल्लाओं का श्रृंगार जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। बिहार की कितनी प्रतिभाओं को कुचलने वाले मानसिकता के लोग, जो बिहार के अंदर ही नहीं देश में इतिहास बनाया, वह सम्मान उनको नहीं मिल सका जो सम्मान के वो अधिकारी थे। जो अधिकार मिलना चाहिए था ये पंचामृत के धरती पर जन्म लेने वाले का, दूसरे राज्य में तो त्रिवेणी के तट पर लोग स्नान कर करके पुण्य के भागीदार बनने का हकदार हो जाते हैं, लेकिन यह बिहार तो पंचामृत की धरती है, जहां 5 भाषाओं का समागम है। मिथिला की मिठास है तो मगही का प्यार है, और अंगिका का भाव है तो बजिका का भी वह सुरताल है। भोजपुरी का आनंद तो अगर से, और इस पंचामृत के विशेषता को, इस पंचामृत की विशिष्टता को जिन लोगों ने नकारा है, जिन लोगों ने बिहार के गौरव गाथा के भाषा को रोकने का प्रयास किया, जिन लोगों ने ऐसे प्रतिभा को नजरअंदाज करने का प्रयास किया है, यही वक्त है लोगों को समझाने बताने का, उस गौरव गाथा को बढ़ाने का। और दिनकर की कविता में रश्मि रति में ही लिखा है, जो किताब पेज पर ये 4 लाइन का छंद है, धंस जाए वह देश अतल में, धंस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान, वह विकसित नहीं हो सकता है वह समाज और वह राष्ट्र। आज उसको बदलने की जरूरत है, जो जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार के अंदर के वातावरण को हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का माहौल खड़ा कर दिया, और बिहारी के गौरव गाथा को बदनाम करके छोड़ दिया। कि लोगों के मन के अंदर के भाव को ये झुका हुआ है दिमाग, अगर जो संकल्प ले लेगा बदल देगा इस बिहार को। जो चालक बनने की बजाय
चालाकी से बड़ा एक्सीडेंट बिहार के अंदर बार बार करते आ रहा है। उससे मुक्ति का यही वक्त है, सही समय है, यही समय है। और मैं तो कहूंगा कि आज राष्ट्र का भी दिनकर में बिना लोभ के और भय के अपनी वाणी को बिहारी के गौरव गाथा को बढ़ाने के लिए मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाला हर जाति धर्म क्षेत्र भाषा के लोगों के सम्मान बढ़ाने की बात करते रहे, एक नए माहौल को खड़ा करते रहे। और उन्होंने कहा था कि गुण वाले एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेरी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। आप अपने को अकेले नहीं समझे, इस माटी के में वह ताकत है कि हर नौजवान दिनकर के रूप में खड़ा होकर के और जो उसको निखारने वाला गुरु है। ये ज्ञान विज्ञान की भूमि है, बड़े बड़े तपस्वियों को ज्ञान देने वाले धरती पर आज अज्ञानी लोगों की जामात इस बिहार के छवि को धूमिल कर रहा है। उससे मुक्ति की जरूरत है और वह समय आ चुका है। एक बार दिनकर जी को उस हुंकार को फिर से अपनाते हुए इस बिहार के ठहरी हुई गौरव गाथा को फिर से बढ़ाने के लिए मिलकर हम काम करें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश विकसित नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। बिहार को विकसित करना है तभी देश आगे बढ़ेगा और देश विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए मचल रहा है। बिहार को अवसर मिल चुका है। आज जिस वातावरण के लिए प्रधानमंत्री बार बार बिहार आते हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, सबका फोकस बिहार पर है। हर क्रांति का परिवर्तन का अग्रदूत बिहार से निकला है और बिहार को ये भूमिका निभानी है विकसित भारत के अग्रदूत के रूप में। हम नौजवान मित्रों से कहेंगे कि आज झाजी जैसे गुरु आपके बीच। और अंत में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव कहते हैं, प्रक्रिया दिनकर जी की भाषा ओज से परिपूर्ण थी। उनकी कविता में ललकार है, हुंकार है और गूंज है। वे शब्दों को सजाने के लिए नहीं, जगाने के लिए प्रयोग करते थे। उनकी शैली में हिंदी को ऊंचाई तक पहुंचाया। यहाँ साहित्य जनमानस का शस्त्र बन गया। मुझे आज भी याद है 74 का आंदोलन में सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह बात आज भी हर शोषित पीड़ित समर्थन आत्मा की ताकत देता है। दिनकर इस संसार से विदा हो गया, परंतु विचारों में, साहित्य में और प्रत्येक जागरूक नागरिक के भीतर वे आज भी जीवित हैं। उनकी पुण्यतिथि साधारण स्मरण नहीं, उनकी पुण्यतिथि केवल स्मरण करने की चीज नहीं, केवल पाने की चीज नहीं, यह आत्ममंथन का अवसर है। आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम उनके सपनों को भारत बना सकते। दिनकर जी ने जो भारत के बारे में सपना देखा, भारत का जो चित्र उनके सामने था, क्या वो चित्र साकार हो गया? क्या उनके सपने साकार हो गए? हमें इस बात का विचार करने की आवश्यकता है। क्या हमारा समाज दिशा में जा रहा जिसकी कल्पना दिनकर जी ने की थी? दिनकर जी केवल स्मरणीय नहीं है, वे अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। उनकी पुण्यतिथि पर हमने श्रद्धापूर्ण अर्पित करते हुए हम चाहते हैं कि हम संकल्प लें, सच कहने का साहस रखें, न्याय की कार्य को छोड़ दें और सबसे बड़ी बात, जिस राष्ट्र की चेतना को युक्त करने का काम हमने किया था, उस राष्ट्र की चेतना को युक्त रखने के लिए हम सब कुछ करेंगे, इसका संकल्प लेने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, दिनकर जी के मन में भारत माता का चित्र था, भारत माता का जो स्वरूप उनके सामने था। आज उस स्वरूप पर कई प्रकार की चीजें आज हमें उद्वेलित कर रही है, आंदोलित कर रही है। आज हमारे देश की एकता अखंडता पर कहीं कहीं भारत के भीतर से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बाहरी ताकतों से संघर्ष कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो भारत की आत्मा को कलंकित करना चाहते हैं। हमें इस बात से सावधान होने का आवश्यकता है।
हम दिनकर जी के पुण्यतिथि पर संकल्प लेना चाहते हैं, आपसे कहना आग्रह करना चाहते हैं कि खूब आगे बढ़िए, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, लेकिन एक बात का विचार करिए, दिनकर जी ने जो भारत भाग का चित्र देखा था, उस चित्र पर कोई दाग नहीं लगने देंगे, कोई धब्बा नहीं लगने देंगे, इस बात का संकल्प करने का हम